पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में कठिन लड़ाई है। कुछ जिले ऐसे हैं जो पहले से अखिलेश यादव को प्रचंड पक्ष देते रहे हैं, जैसे आजमगढ़ हुआ। गोरखपुर के हालात बहुत अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में वहां बड़ा फोकस्ड काम किया। प्रथम दृष्टया देखें तो ये जो अखिलेश यादव ने कॉम्बिनेशन बनाया है भारतीय जनता पार्टी के पुराने फार्मूले को लेकर के, राज्य में राजभरों की संख्या कम से कम 7 जिलों में 25 से 30 सीटों पर अच्छी खासी है, मतलब परिणाम को प्रभावित कर सकती है। तो प्रथम दृष्टया तो अखिलेश यादव वहां ऊपर लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस तरह के हालात पहले भी देखे गए हैं, लेकिन परिणाम उस प्रकार के नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस वक्त पर कोई सटीक टिप्पणी या कोई संख्या बता पाना मेरे लिए तो क्या, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल है जो सच के आसपास रहना चाहता है और जिसको इस बात की चिंता भी रहती है कि आज हमने 13 बता दिया, कल 33 न निकल आए। और इसीलिए मैं कहता हूं, हाँ, एक बात जरूर जान लीजिएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां किसान आंदोलन के नाते ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ अलायंस किया है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ एक हैरत वाली बात मुझे लगती है कि ईस्टर्न यूपी ने यह परसेप्शन ज्यादा मजबूत किया है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। यानी ओरिजिनली जो ईस्टर्न यूपी है उसने इस इलेक्शन को बाइपोलर शक्ल देने की बुनियाद खड़ी की है। ईस्टर्न यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने निषाद पार्टी के साथ समझौता किया है। अब आप अगर छोटी पार्टियों का जो फोकस्ड वोट बैंक होता है, जो अति पिछड़ा वर्ग में होता है, जिसमें राजभर और निषाद लोग आते हैं, तो अगर आप निषादों और राजभरों का कंपैरिजन करें तो निषाद ज्यादा प्रभावी। निषाद कोई ऐसा जिला नहीं है मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में जहां बिंद, निषाद, काठी, कहार, मल्लाह, मछुआरा, इन जातियों के अच्छे खासे वोट न हो। एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। जौनपुर जिले में एक कंस्टिट्यूंसी है शाहगंज। शाहगंज कंस्टिट्यूंसी में 25 से 30 हजार राजभर गिने जाते हैं, तो कम से कम 50 से 60 हजार वहां केवट, बिंद और मछुआरा यानी निषाद और कश्यप लोग हैं। तो यह एक पॉकेट ऐसा है जहां इस तरह की अति पिछड़ी जातियां बड़ा मैटर करती हैं। तो फर्क क्या हुआ पहले और इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार इन्हीं श्रीमान राजभर जी को साथ लिया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश की थी, अमित शाह तक इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन कुछ वजह थी और वो वजह भी मैं आपको बता दूं। अगर कोई उनके मन से पूछे ओम प्रकाश राजभर से, तो ओम प्रकाश राजभर का भाजपा से अलग होने की एकमात्र वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताए जाते हैं। इनका जो एग्रेसिव रवैया था, जो तरीका था, उसी से उनका मोहभंग होना शुरू हुआ। मैं दोषी किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी को पकड़ा, उनके साथ पूरे तरीके से हैं। तो अगर 22,000 23,000 राजभर वोटों पर समाजवादी पार्टी की पकड़ है, तो 50 से 60 हजार वोटों पर मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उदाहरण देकर भी चल रहा हूं। मैं अभी खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, इन जिलों में नहीं जा रहा हूं। ये ऐसे जिले हैं, खासतौर से मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर, जहां निषाद वोट अच्छी खासी संख्या में है और राजभर वोट इसी पॉकेट में ज्यादा पाए जाते हैं। बाकी तो खुली किताब है। यादवों का वोट कुछ प्रतिशत कटा था 2014 में, 2017 में भी कटा था, लेकिन ऐसा लगता है
इस बार यादव वोट इंटैक्ट है और वो पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ जाएगी। ईस्टर्न यूपी में जो हम लोगों का एक आकलन कभी-कभी जिसको मैं कभी-कभी मिसकैलकुलेशन कह लेता हूँ कि ईस्टर्न यूपी को लेकर के हम लोग एक चीज़ भूलते जा रहे हैं जो अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।